नमस्कार। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के निशाने पर है और साथ ही अमित शाह के निशाने पर भी आ गया है। उन्होंने केजरीवाल की जमानत को रूटीन जजमेंट नहीं बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट करार दिया है और इसके पहले भी मोदी जी ने भी प्रयास किया है कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट में और बहुत तल्खी बीच में रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा था कि मोदी सरकार यदि आती है तो कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, 3 पीढ़ी का राजपाट समाप्त हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित परेशान था और चाहता था कि मोदी सरकार फिर दोबारा ना आए। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया कि ये उल जुलूल मोदी के खिलाफ बोल सके और देश चाहे गर्त में क्यों न चल जाए, देशद्रोही व्यक्ति को छोड़ दो। उसको कहा गया अरविंद केजरीवाल को कि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि उनके खिलाफ 30 क्रिमिनल केसेस दर्ज है और ईडी का आबकारी मामला, जल घोटाला, स्कूल घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, दवाई घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, स्कूल घोटाला, ये अलग से है, यानी हैबिचुअल क्राइम है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और क्लीन चिट देते हुए चुनाव के आधार पर छोड़ दिया गया, चुनाव प्रचार के आधार पर। ना ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, ना संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में आता है और ना ही कानूनी दायरे में आता है। तो ये आधारहीन जमानत है जिसका लाभ केजरीवाल ले रहे हैं और इस दौरान स्वाति मालीवाल की घटना घट गई और केजरीवाल जैसा सोचे थे प्रचार करने के लिए वैसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा होता जा रहा है। उनकी पार्टी टूट रही है, प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया का साथ भी छूटता जा रहा है। तो ऐसे निर्णयों से राष्ट्र हित नहीं हो सकता। आपने देशद्रोही को छोड़ दिया है जानते हुए भी पन्नू से उसका संबंध है और करोड़ों रुपए वो वहाँ से खा के बैठा हुआ है, खालिस्तान बनाना चाहता है, यानी देश विरोधी है। उसके बावजूद भी आपने उसको छोड़ दिया और ईडी के परिश्रम के बारे में आपने नहीं सोचा कि ईडी ने क्या परिश्रम किया, कितनी मेहनत और संघर्ष के साथ एविडेंस को जुटाना और न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना बड़ा कठिन कार्य है और उनका जो मेहनत है उसमें पानी फिरता जा रहा है। खैर पानी तो नहीं फिरेगा, लेकिन एक तरह से आपने छोड़ दिया। जिनसे आप मिलने के लिए मना किए, शर्त लगाए, उन्हीं व्यक्तियों से मिल रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह क्यों न हो
विभव क्यों न हो, ये दोनों के ऊपर भी ईडी के आरोप हैं, ईडी के गवाह हैं और उनसे ये क्षण क्षण मिल रहे हैं और न जाने कितने लोगों से मिल रहे हैं। कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, गलत फैसले हो रहे हैं। मैं तो उसी दिन से परेशान हूँ जिस दिन से तीसरा शीतलवाड़ को जमात मिली। मैं नहीं भूलता उसको। शनिवार का दिन था, 8 से 10 बजे के बीच है। दो लोगों की जज की बेंच बैठी, सहमति नहीं बन पाई, दूसरी बेंच बैठी, उसमें फैसला आया तीसरा शीतलवार को क्यों न जमानत पे रिहा किया जाए। यानी उसी दिन स्पेशल कोर्ट है स्पेशल लोगों के लिए। राहुल गांधी को देखिए, सोनिया गांधी को देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में आज तक जमानत पर है। यानी उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट हो गया है। अभी कोई आम आदमी हो, यदि किसी को 2 साल की सजा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की मजाल नहीं है कि वो छोड़ देते और चुनाव लड़े वो कैंडिडेट। तो ये बात राहुल गांधी में स्पेशलिटी है और उसी आधार से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो यदि सुप्रीम कोर्ट की मदद नहीं होती तो अयोग्य है, चुनाव लड़ने से अयोग्य है, पात्र नहीं है। वैसे ही चीन विरोधी न्यूज क्लिक का मामला क्यों न हो, प्रकाश का मामला क्यों न हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला क्यों न हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन तो गुप्त मतदान भी आता है, तो इसको भी सार्वजनिक कर दिया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे मतभेद हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं। पता लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की नीति और नियत पे सवाल उठ रहे हैं। आम जनता काफ़ी भटकी हुई है, गुस्साई हुई है, वकीलों में भी रोष है। आप देखेंगे ये जो लोअर कोर्ट है इसमें ऐसे मामले कम होते हैं क्योंकि वो कंपटीशन के थ्रू जज चुने जाते हैं और इस तरह की गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम रहती है, जैसा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है कि अपनी मनमर्जी, अपने विचारों, कल्पनाओं के आधार पर निर्णय ले जाते हैं। कोई पुख्ता कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार नहीं होते, अपने विशेषाधिकार होते हैं। तो ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं कि लोग आश्चर्यचकित हैं। अभी जो दिल्ली में हंगामा मचा है, सीएम हाउस के भीतर स्वाति मालीवाल को मार पिटाई का मामला जो सामने आया है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहला तो दिया संजय सिंह से कि विभव सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सख्त कार्रवाई होगी। और पता लग रहा है कि वो अभी यूपी गए हैं, साथ लेके घूम रहे हैं। पत्रकार देख रहे हैं कि कार में बैठे हुए पीछे विभव सिंह
इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो उनके कार्यकर्ता जाने नहीं दे रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये हाल है, तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। वैसी हाल केजरीवाल का है। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जगह अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं, संजय सिंह जवाब दे रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। तो आप अपनी बात कीजिए ना, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। कि केजरीवाल जी से पूछा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो कुछ नहीं, कांप रहे हैं। वो ऐसे कांप रहे हैं जैसे चेहरे से ही पता लग जाता है कि कितने भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं और क्या स्थिति है। अंदर से हड़कंप मचा हुआ है। चोरी पकड़ी जा रही है। तो ऐसा कानून व्यवस्था और ऐसी सुविधाएं और ऐसे व्यक्ति को देना जो उस लायक नहीं है। यदि अच्छा व्यक्ति है और पहली बार गलती कर चुका है और गरीब तबके से आता है, उसको ये छूट नहीं मिलेगी। उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील होनी चाहिए और उस तरह का बेंच होना चाहिए। संजीव खन्ना और अपने उनके मित्र जज दत्त साहब, दीपांकर दत्त, तो ऐसे बेंच में रिलीफ मिल सकती है। और बाकी आम आदमी सोचे कि उसको न्याय मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो मैं ये कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये आम जनता के हित में नहीं है और इसको खत्म करने के लिए मोदी जी प्रयासरत हैं। उन्होंने संसद में कानून भी पारित करा लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विरोध के बाद ये देश में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार यदि आते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला सिस्टम, आमूल चूल। इससे विरोधी घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम सब अंदर हो जाएंगे। इंडिया अलायंस में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपराधी ना। आप देख लीजिए, एक भी व्यक्ति, एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपराधी ना हो। तो ये तो सब घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है और ये निश्चित तौर पे जाएंगे। ईडी सीबीआई का रोल और बढ़ेगा, भ्रष्टाचारियों के लिए और इंतजाम होंगे खिलाफ। तो ये सब घबराए हुए हैं और ये सब पहले जैसा सोच से, पहले जैसे सरकार हो, मनमोहन सरकार हो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आज यहीं तक इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।